नाम का करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में हे नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी जब तेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी हर रूप तुम्ही में धारा। तेरी शरण के दाता, तेरा तुम्हें ही को चढ़ाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। धन्यवाद। धन्यवाद। और जिसको भी हम अनम्यूट करते हैं, व्यासन शास्त्री जी आप आइए। और जब भी अनम्यूट करें तो तुरंत मत खुला करिए माइक। जब आपका समय आए तब आप माइक खुला करें, उसकी क्या आवाज किलकिलाती नहीं है। चलिए, स्वागत है आपका डॉक्टर व्यासन शास्त्री जी। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक मित्रवर आर्यत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य, हमारे आर्य समाज महरौनी के प्रधान आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, माता चंद्रकांता और बड़ा ही सुंदर अभी हम लोग भजन श्रवण कर रहे थे। अदिति जी का बड़ा ही सुंदर
ईश भजन से ओतप्रोत यह कार्यक्रम और साथ ही साथ दया आर्या जी और अन्य मातृशक्ति देवियों का प्रत्येक दिन हम लोगों को इस मंच से सुनने को अवसर मिल रहा है। निस्संदेह यह कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण और अति रोमांचकारी है, क्योंकि मनुष्य का शरीर और मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के लिए यह बनाया हुआ यह जगत परमात्मा की कृपा का प्रसाद मानना चाहिए। और इसी संसार में रह करके हम सत्य असत्य का निर्णय करते हैं, विद्या अविद्या के भेद को जानते हैं, और साथ ही साथ ईश्वरीय कानून जिस पर आज हमारे आचार्य योगेश भारद्वाज जी अपने प्रवचन को लेकर के आएंगे, निस्संदेह उनको भी हम समझ पाएंगे। परमात्मा की व्यवस्था इतनी निराली है कि कोई भी कार्य उनके बिना नहीं घटित होता। सचमुच यह कहा जा सकता है कि परमात्मा के हर एक कार्य में कोई भी व्यक्ति उसमें अड़ंगा नहीं डाल सकता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और वह न्यायकारी भी है, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार है, अनादि, अनुपम, सर्वाधार है। इस दृष्टि को लेकर के उसकी व्यवस्था सबके लिए एक जैसी। किसी देश के कानून उस देश के लिए जैसे माननीय होता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वरीय कानून पूरे विश्व के लिए माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मानव ईश्वर को ही नहीं मानता। दुर्भाग्य है कि आज मानव ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में हिचक पैदा कर रहा है। और जब हमारे आदरणीय योगेश भारद्वाज जी का अमूल्य प्रवचन, अनमोल व्याख्यान जब श्रवण करेंगे तो उनको यह भान हो जाएगा ईश्वर की सत्ता है अथवा नहीं। सचमुच उसे आस्तिक होना ही होगा। महर्षि देवदयान जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में इसी सत्य को स्वीकार करने के लिए संपूर्ण साधना की और अंत में अपनी अंतिम गति से ही महान नास्तिक को आस्तिक बना दिया था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वेद और आर्य समाज के इतने बड़े दीवाने हो गए कि 5 नियम आगे और 5 नियम पीछे लगाकर वो दिन रात प्रवचन करने में आर्य समाज की व्याख्याता बन करके आर्य समाज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था। और अल्पायु में उनको देह छोड़ना पड़ा, कारण कि वो संपूर्ण जनमानस को इतना अधिक रुचिपूर्ण ढंग से वेदों के व्याख्यान को करने में लगे कि लोग उनकी व्यस्तता से ये भान नहीं कर पाए, और क्या उनको कितनी व्यस्तता हमें देनी चाहिए लोग नहीं समझ पाए। भावुक आर्य समाज दिन रात उनको जगाने लगे और वे कट्टर दयानंद भक्त, कट्टर ईश्वर भक्त को ये भान भी नहीं हो चला कि हम रात जग रहे हैं, शरीर की क्या दशा होगी। इस दृष्टि से वो अस्वस्थ हुए और काल कवलित हो गए। लेकिन आज उनकी वाणी अजर अमर के समान नित्य शाश्वतता को प्रदान कर रही है और उनके विचार आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। उनके वेद भाष्यों को उन्होंने जो व्याख्यान दिए हैं वेदों के ऊपर, खास करके अंग्रेजी में उनके भाष्य आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि व्यक्ति आपका जीवन जो है वो कितना मूल्यवान है और उसके विचारधारा कितनी मूल्यवान होती है, ये समझने की आवश्यकता है। और परमात्मा कितनी बड़ी सत्ता है जिसके विचार पूरे विश्व में एक रस होकर के चलता रहता है। ईश्वर को माने न माने, लेकिन उसकी हवा का आनंद हम लेते हैं, सांस लेते हैं, प्राण को जीवन धारण करते हैं। हम नहीं समझते कि आखिर ईश्वर की सत्ता का लाभ हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चाहे उसको मानने वाला हो, चाहे उसका न मानने वाला हो, वो परमात्मा दयालु है, सबको बराबर सब कुछ दे रहा है। लेकिन उसकी कृपा उसी को प्राप्त होती है जो उसका परम भक्त है, परम उपासक है, और निसंदेह उसको अपनी कृपा का पात्र समझकर दुख में भी असह्य शक्ति प्रदान करता है।
और कहा जाता है कि पहाड़ के समान दुख भी आ जाए आस्तिक पर तो उसे राही देखना आचार्य जी स्पष्ट होता है। योगेश भारद्वाज जी आ चुके हैं जी। जी धन्यवाद। और इसी के साथ ही साथ अगर बहुत नास्तिक को बहुत छोटा सा भी दुख आ जाए तो पहाड़ के समान दिखलाई पड़ता है, अनुभव होता है। यही आस्तिक नास्तिक के जीवन का फर्क है। तो आइए हमारे आदरणीय योगेश भारद्वाज जी आ चुके हैं, उनका भी प्रवचन होना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वरीय कानून को समझें ताकि हम जीवन में ईश्वर के मर्म को जान करके महानता को प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आचार्य जी योगेश भारद्वाज जी, ईश्वरी व्यवस्था को लेकर, ईश्वरी कानून। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी। बहुत काफी देर से आप लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं सीधा, बिना किसी प्रस्तावना संबंधी चर्चा के। मंत्र पाठ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अपना माइक म्यूट रखिएगा, उससे वाणी भेद नहीं होता है। तो सहना भवतु मंत्र का हम लोग पाठ करेंगे और हम विषय की ओर बढ़े। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं, सादर नमस्ते। आइए आज के विषय की ओर बढ़े। माननीय लखनलाल जी और जो दूसरे विद्वान इस आज की मीटिंग में उपलब्ध हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, उन सबको मैं उनका अभिनंदन करते हुए, और जो अग्रज इस मीटिंग में शामिल हैं, ऐसे हैं जिनकी आयु मुझसे ज्यादा है, वो अग्रज मुझसे बड़े हैं, उन्हें भी उसी प्रकार प्रणाम करते हुए, जो माताएं मुझसे बड़ी हैं आयु में, अनुभव में और विद्या की धनी हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए आइए आज का विषय में प्रारंभ करता हूं। बंधुओं, माताओं, आचार्यों, काकाओं, कल मैंने 21 गुणों को सिद्ध करने की सोची थी, पर शायद मेरा कम समय रह गया या मेरी योग्यता कम रह गई, मैं 21 गुणों तक पहुंच नहीं पाया। थोड़ा सा फोन की भी गड़बड़ रही, इस कारण से भी ऐसा हुआ। नहीं तो मैं 4-5 मिनट तो छीन के आप लोगों से और काम कर लेता, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसकी वजह से थोड़ी सी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और वैसे तो आज भी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में हूँ, एक आर्य समाज की बैठक में आया हुआ था और वो लोग काफी नाराज हुए मैं उठ के आया बीच में से, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले समय दे रखा था तो ये उचित नहीं था। उनकी जाके डांट फटकार खा लेंगे, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, हम बचपन से डांट फटकार खाते चले आए। तो आइए आज का विषय जब मैं लूं तो उससे पहले मैं कल के विषय में 2 गुणों को और जोड़ना चाहता हूं। अगर ये 2 गुण हमने ईश्वर के सिद्ध नहीं किए तो हम आज के विषय की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। हमारी प्रतिष्ठा यही 2 गुण है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं और इस प्रश्न के आधार पर आप मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए, एक है राजा नंबर 1 और एक है राजा नंबर 2। ये जो राजा नंबर 1 है ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत ताकतवर है और इसमें पक्षपात नहीं है, स्वार्थ नहीं है रत्ती भर भी। ये अपने प्रजा के लोगों के साथ न्याय करता है, उन्हें उनके कर्मों का दंड देता है। ध्यान से सुनिएगा, बुद्धिमान है, न्यायकारी है, माफ कीजिए, बुद्धिमान है, ताकतवर है और स्वार्थी नहीं है। ये अपने प्रजा के लोगों को दंड देता है उनके गलती करने पर, लेकिन किस आधार पर देता है? इसका एक संविधान है, कानून है, उस कानून के आधार पर ये अपने प्रजा के लोगों को दंड देता है। वो लोगों से कहता है कि इस कानून के हिसाब से जीवन जियो, जो इस कानून को मानेगा वो सुख पाएगा और जो इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे दंड मिलेगा। ये अपने प्रजा के साथ इस कानून के नियमानुसार न्याय करता है। ये 1 नंबर राजा। अब एक 2 नंबर राजा है, दूसरे नंबर का जो राजा है, ये भी बुद्धिमान है, ताकतवर भी है, स्वार्थ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसके पास कोई कानून नहीं है इसके पास। और कानून नहीं होने की दशा में ये बिना कानून के अपने प्रजा के लोगों के साथ अपने मनमाने तरीके से न्याय करता है न्याय, लेकिन मनमाने तरीके से करता है, एक कानून से करता है।
नियम से करता है, लॉ से करता है, व्यवस्था से करता है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, क्षण भर के लिए अपना माइक अनम्यूट करके मुझे उत्तर जरूर देंगे। मैं जानता नहीं हूँ जूम में अनम्यूट अपने आप हो जाता है या नहीं होता है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आप उसमें भी दे सकते हैं, अगर ऐसा है तो मैसेज में। अपने आप नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। अच्छा, फिर तो यूं ही चला लेते हैं काम। देखिए, बिना कानून बनाए, बिना संविधान दिए कोई भी न्याय नहीं कर सकता। न्याय खड़ा ही होता है कानून की प्रतिष्ठा पर। अगर कानून नहीं है तो राजा न्याय कैसे करेगा? विचार करिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है, और आप जब मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो पुलिस ने आपको पकड़ लिया। लेकिन जिस देश में आपको पुलिस ने पकड़ा है उस देश में कोई संविधान नहीं है, आईपीसी नहीं है, कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आपका चालान काटना चाहता है, तो क्या आप चालान काटने दोगे? आप बहस करोगे, आप कहोगे तू चालान क्यों काट रहा है? उसने कहा तूने हेलमेट नहीं पहना इसलिए चालान काटूंगा। तो आप उससे कहोगे कहां लिखा है? कहां लिखा है कि हेलमेट पहनकर चलना चाहिए? कहां लिखा है कि बिना हेलमेट पहनने पर तू मेरा चालान कर देगा? और ऐसा अगर कहीं नहीं लिखा है तो तू मेरा चालान नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई कानून है, अगर कोई व्यवस्था है, अगर कोई संविधान है, तब अगर आप उससे ये कहें कि किस आधार पर चालान काट रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं संविधान के आधार पर चालान काट रहा हूं, ये मेरा संविधान है और इसके आधार पर मैं तेरा चालान काट रहा हूं। पर अगर संविधान मौजूद ही नहीं हो तो फिर वो चालान कैसे काटेगा? सोचिए, एक जज एक आदमी को फांसी देता है, एक आदमी को छोड़ देता है। उसने निर्णय कैसे किया? निर्णय किया कानून के आधार पर। अगर कानून ही नहीं है तो वो कैसे जानेगा कि जो किया गया काम है वो अपराध की कोटि में आएगा या वो सामान्य कार्य है? वो अपराध की कोटि में तो तब आएगा ना जब वो किसी कानून का उल्लंघन करेगा। उसके लिए कानून का होना बेहद जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि न्याय की प्रतिष्ठा कानून पर होती है। जहां कानून नहीं है वहां न्याय खड़ा नहीं हो सकता है। यह अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसकी हम बात कर रहे थे कल, जिसके 21 गुणों की हमने बात की, वो ईश्वर बुद्धि में सर्वज्ञ है और ताकत में सर्वशक्तिमान है, और जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है उसमें कोई पक्षपात नहीं है। और जिसमें ये 3 गुण हो वो न्यायकारी होता है। जिसमें केवल 2 गुण हो, बुद्धिमान हो, ताकतवर हो, लेकिन उसमें पक्षपात हो, वो न्यायकारी नहीं हो सकता। और न्यायकारी के लिए जरूरी है कि वो लोगों के साथ न्याय करे, पर न्याय के लिए जरूरी है कि वो लोगों को कानून दे। अगर उसने कानून नहीं दिया तो न्याय संभव नहीं है। संसार में बिना कानून के न्याय का होना संभव है ही नहीं। संसार में जहां भी न्याय होगा वहां कानून है, और जहां कानून नहीं है उसे जंगल राज कहा जाता है। वो सोमालिया है, मंगोलिया है, वो इलाके हैं जहां कोई कानून नहीं है, बिना कानून के दुनिया चलती है। और जहां बिना कानून के दुनिया चलती है वहां जंगल राज कहा जाता है। वहां किसी भी सूरत में उसे लोग न्याय तो नहीं कहते हैं। न्याय तो उसी सूरत में कहा जाता है जबकि वहां कोई कानून मौजूद हो। अब विचार कीजिए कि ये जो संसार है जिस परमपिता परमात्मा ने बनाया, हमने एक छोटे से राजा के बारे में बात की, लेकिन ये सोचिए जिस परमपिता परमात्मा ने ये सारा संविधान, सारा संसार बनाया, तो उसे इस संसार को मनुष्य को देने से पहले क्या उसके साथ कानून नहीं देना चाहिए? अगर वो कानून नहीं देता है तब तो ईश्वर न्यायकारी नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर अपने 3 गुणों से न्यायकारी सिद्ध होता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो शक्तिमान है, और क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो न्यायकारी है। न्यायकारी के लिए कानून देना निहायत जरूरी है। अगर उसने कानून नहीं दिया तो वो अन्यायकारी हो जाएगा। ईश्वर न्यायकारी सिद्ध होता है तो कानून का होना बेहद जरूरी है। संसार में कानून होना चाहिए, लेकिन कहां है संसार में कानून? कहां है संसार में कानून? और जब हम संसार में कानून ढूंढते हैं तो लोग चीख चीख कर कहते हैं कि हमारे पास ईश्वर का कानून है। मैंने पूछा भैया तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सा कानून है? उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं और हमारे पास कानून है कुरान। लेकिन तभी एक दूसरा जत्था आया, मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम ईसाई हैं और हमारे पास कानून है बाइबल। फिर एक तीसरा नगर मुझे दिखाई दिया, मैंने पूछा ये किनका नगर है? तो लोगों ने कहा ये हिंदुओं का नगर है। मैं उस नगर में चला गया और उस नगर में मैंने जाकर कहा तुम्हारे पास भी कोई किताब है जैसी ईसाइयों के पास है, मुसलमानों के पास है, क्या तुम्हारे पास भी है? उन्होंने कहा हाँ हमारे पास है। मैंने कहा क्या किताब है? तो एक आदमी ने मुझे दुर्गा पुराण दी। मैं दुर्गा पुराण लेके खुश हो गया, चलो अपने वालों का भी मिल गया। लेकिन तभी दीवार पर बैठा एक आदमी कूद के आया और उसे धक्का दे के एक और हटा के बोला कह रहे भैया किसके चक्कर में पड़ रहा है? दुर्गा जी तो शिव जी की पत्नी है असली, पुराण तो शिव पुराण है, ये पकड़िए असली किताब। हमने कहा चलो झगड़ा ही खत्म हुआ,
मैट्रिमोनियल केस होने से बचेगा, पति पत्नी दोनों का ले लेते हैं। हमने दोनों का ले लिया, लेकिन तभी एक तीसरा आदमी आया, बोला पति पत्नी के झगड़े में मत फंस। अरे शिव जी को कभी देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। बोले चित्र तो देखा है? मैंने कहा चित्र देखा है। बोले क्या करते हैं? मैंने कहा वो तो उपासना करते रहते हैं, हर समय आंखें बंद किए किसी का ध्यान करते हैं। बोले किसका ध्यान करते हैं? मैंने कहा नहीं पता। बोले विष्णु का करते हैं, इसलिए असली पुराण तो विष्णु पुराण है। अब मैं जितनी गलियों में गया और जितने लोगों से मिला, उन्होंने मुझे एक किताब दे दी और लाखों किताबों का एक तुलिंदा तैयार हो गया। एक के बाद एक सामने से पगड़ी बांधे एक आदमी आ रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी धोती बांधे हुए। मैंने पूछा महाराज आप कौन है? इन्होंने कहा मैं सिख हूं, मेरा अनुयायी सिख कहलाते हैं। मैंने कहा तुम हिंदुओं से अलग हो? बोले नहीं हिंदुओं से अलग तो नहीं हूं तो इसी कुनबे में, लेकिन मेरा चूल्हा अलग जलता है। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कोई किताब है? कहा हमारे पास किताब है। मैंने पूछा कौन सी? तो कहा गुरु ग्रंथ साहिब। हमने वो भी ले ली। आगे गए तो एक आदमी ध्यान अवस्थित बैठा था, बिल्कुल शांत चित्त, घुंघराले बालों में। मैंने पूछा आप कौन है? इसने कहा मैं बुद्ध हूं। मैंने कहा आप मतलब क्या कोई मत है? तो उन्होंने कहा मेरे अनुयायी बौद्ध कहलाते हैं। मैंने कहा आप तो हिंदुओं से अलग होंगे। बोले नहीं हूं तो इसी कुनबे में, लेकिन मेरा चूल्हा अलग जलता है। मैंने कहा कुछ किताबें हैं? बोले हाँ कई सौ किताबें। मैंने कहा हमें दे दोगे? तो उन्होंने किताबें दे दी, हम लेकर चल पड़े। तभी सामने से एक नंगा आदमी आता दिखाई दिया, बिल्कुल नंगा, मतलब लंगोट भी नहीं था। मैंने पूछा भाई साहब आप कौन हो? इसने कहा मैं जिन हूं, मेरे अनुयायी जैन कहलाते हैं। मैंने कहा तुम तो हिंदुओं से अलग होंगे। बोले नहीं मैं भी हिंदुओं के इसी कुनबे में हूं, लेकिन मेरा चूल्हा अलग जलता है। मैंने पूछा तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं? बोले हाँ है। मैंने कहा कितनी किताबें हैं? तो उन्होंने कहा बहुत किताबें हैं। हमने कहा सारी दे दो। हमने उनकी भी सारी किताबें ले ली। और इस तरह बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारे व्याख्यान जब हम लेते गए तो हमारे पास लाखों किताबें हो गई। अब मुसलमानों ने एक दी थी, ईसाइयों ने एक दी थी, और हिंदुओं में आए तो लाखों किताबें। कैसे निर्णय करें? हमने सारी किताबों को खोल लिया और हमने अपने छात्रों को लगा दिया भाई जांचो ये किताबें क्या समाधान देती हैं। लेकिन आश्चर्य ये था कि वो पुस्तकें समाधान देते देते जब शांत हो जाती थी तो वो पुस्तकें एक ही पुस्तक का नाम लेती थी। वो कहती थी इसका समाधान वेद में मिलेगा। इनमें ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी जिसमें वेद का जिक्र ना हो। इससे सिद्ध हुआ कि इन सारी पुस्तकों का चौधरी वेद है। हमने वेद को खोलकर देखा और पाया कि वेद वही बात कहता है जो कुरान कहती है, जो बाइबल कहती है। जैसे कुरान कहती है कि मैं कलामुल्लाह हूं, खुदा का कलाम हूं, मेरी बात मानोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं तो जहन्नुम में झोंक दिए जाओगे। यही बाइबल कहता है और लगभग लगभग यही बात वेद कहता है। वेद कहता है मैं ईश्वर की कल्याणी वाणी हूं, मेरी बात मानोगे तो संसार के सुखों का उपभोग करोगे, और मेरी बात नहीं मानी तो तुम संसार के विशेष दुखों में डाल दिए जाओगे। हम फंस गए। तीन तीन खुदाई किताब हमारे पास हो गई, तीन तीन ऐसी किताब हमारे पास हो गई जो स्वयं को ईश्वर का ग्रंथ होने का दावा ठोक रही है। हमने पूछा इनमें असली किताब कौन सी है। जब आपस में चर्चा की तो सोचा इनमें असली किताब कौन सी है, तो सबका निष्कर्ष यह आया कि इनकी परीक्षा कर ली जाए। क्या पता इनमें एक भी ना हो, और है तो जांचेंगे कौन सी है। क्या पता कुरान ईश्वर का पुस्तक हो तो कुरान को जांचेंगे। तो हमने कहा परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा दो प्रकार से की जाती है। जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो दो तरह से देखते हैं, बाहर से कैसी लग रही है और एक भीतर से कि उसकी ताकत कितनी है। ऐसे ही हम इसकी दो परीक्षा करेंगे इन तीनों किताबों की, एक बाहर से एक भीतर से। बाहर से परीक्षा के लिए हम एक पैमाना तय कर लेते हैं, और पैमाना यह है कि दुनिया में कोई भी मशीन हो, उस मशीन का एक किताब उसके साथ दिया जाता है हमेशा। आप मोबाइल लाते हैं, इसके साथ एक किताब आता है। एक पुरुषोत्तम नारायण ओक करके, एक पुरुषोत्तम नागेश ओक करके एक साहित्यकार है, उनका तर्क है, मेरा तर्क नहीं है, लेकिन तर्क बड़ा सटीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप जो मोबाइल खरीद के लाए, इस मोबाइल के साथ एक बुकलेट आती है छोटी सी। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के साथ एक छोटी सी किताब आती है। एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के साथ भी किताब आती है। प्रेस के साथ भी किताब आती है। दुनिया की कोई भी मशीन हो उसके साथ एक किताब आती है। और परीक्षा की बात यह है कि ये किताब और मशीन इकट्ठी लॉन्च की जाती है, आगे पीछे नहीं होती। अगर कोई आपको ये कहे कि आपके दादा ने आज से 300 साल पहले किताब खरीदी थी, वो एक मशीन खरीदी थी और उस मशीन का किताब अब लॉन्च किया गया है 300 साल बाद, तो क्या आप उस किताब को असली मानोगे? वो तो नकली किताब है, क्योंकि असली किताब होती तो मशीन के साथ आती। ये तो अब आई। इसके ऐसी किताब होने का कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, बेकार है, इसका कोई मकसद नहीं है। इस आधार पर हम इन तीनों की परीक्षा करके देखते हैं। सबसे पहले कुरान को लेते हैं। कुरान सबसे नया है, इसलिए कुरान 1450 साल पहले आया। नाम क्या था उनका? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम, जिन पर कुरान नाजिल हुआ।
तो कुरान 1450 साल पहले मोहम्मद को मिला, यानी 1450 साल से पहले कोई मुसलमान नहीं था, कोई था ही नहीं, कुरान थी ही नहीं। अब ये देखते हैं दुनिया कितने साल पहले आई। तो अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो वैज्ञानिकों के इसमें आपस में मतभेद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला मत है वो कहते हैं लगभग 2 अरब साल पहले दुनिया आई, सबसे 2 अरब साल पहले दुनिया आई। तो मशीन आ गई 2 अरब साल पहले और किताब आई 1450 साल पहले। किताब असली के नकली, किताब सच्ची के झूठी, किताब ओरिजिनल के फर्जी है, ये तो निहायत झूठी किताब है। अगर असली किताब होती तो ये मशीन के साथ आई होती 2 अरब साल पहले, लेकिन मशीन आ गई 2 अरब साल पहले, ये आई 1450 साल पहले। इस परीक्षा में कुरान फेल और परीक्षा कक्ष के बाहर, पहली परीक्षा में फेल। बाइबिल की बाह्य परीक्षा, बाइबिल आया 2000 साल पहले, दुनिया आई 2 अरब साल पहले। ये भी किताब इस मशीन का किताब नहीं हो सकता, होता तो इसके साथ लॉन्च किया जाता। वेद, वेद कितने साल पहले आया? तुमने वेद वालों से पूछा कि वेद कितने साल पहले आया? अब कुरान और बाइबिल किसी ना किसी पर लॉन्च की गई, लेकिन वेद तो किसी पर लॉन्च होता दिखता नहीं है। तुमने वेद के लोगों से पूछा कैसे पता चलेगा वेद कितना पुराना है? उन्होंने कहा भैया हवन से पता चलेगा। हम हवन करते हैं, कोई मर जाए तो हवन करते हैं, कोई पैदा हो जाए तो हवन करते हैं, हमारा नुकसान हो जाए तो हवन करते हैं, लाभ हो जाए तो हवन करते हैं, कुछ हो तो हवन करते हैं, कुछ ना हो तो हवन करते हैं। हम हवन बहुत करते हैं। आजकल तो इन्होंने गीत बना रखे हैं, कहते हैं हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आजकल गीत बना रखे हैं इन्होंने। तो ये जो हवन करते हैं, उस हवन से पहले पंडित जी एक पाठ करते हैं जिसे संकल्प पाठ कहा जाता है ना। संकल्प पाठ आपने खूब सुना है। आप में से कई लोग हैं जो करते भी होंगे इस संकल्प पाठ को, क्योंकि वो यज्ञ करना जानते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो यज्ञ करना नहीं जानते, तो उन्होंने पंडित जी के मुख से सुना होगा। भाई हमने तो बचपन से सुना, क्योंकि हमारे तो बाप दादा करते चले आए हैं। दूसरों को बताते थे तेरे सिर पर शनि आएगा, तेरे सिर पर राहु आएगा, रोटी पानी इसी से चलती है ना अपनी। तो वो शनि राहु के आने से ही अपना सब काम होता है, तो हम तो उसमें भी संकल्प पाठ कराते थे हमारे दादा नाना। तो जब वो संकल्प पाठ कराते हैं तो संकल्प पाठ में बोलते हैं, कहते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनमंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टव लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि त्रिविंशत्याधिकशत संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ कार्तिक मासे अमुक तिथौ अमुक पक्षे अमुक नक्षत्रे अमुक दिवसे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे अमुक प्रदेशस्य अमुक जनपदस्य अमुक ग्रामे स्वगृहे अहम अद्य, अपना नाम बोलेंगे, योगेश पुत्र श्री फला 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 गोत्र उत्पन्न अयम देव यज्ञ कर्म क्रियते, यहाँ बैठकर मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। अब इसमें गिनती आई, क्या गिनती आई? कहते एको वृंदः 1 अरब षण्णवति कोटयो 96 करोड़ अष्टव लक्षाणि 8 लाख 53 सहस्राणि 53,000 त्रिविंशत्याधिकशत संवत्सरे 123 साल। इतने साल हो गए हमें यज्ञ करने की परंपरा को चलाए हुए, और हम एक एक दिन के यज्ञ करने की परंपरा को पिछले दिन की गिनती में जोड़ते चले जाते हैं, और शुरू से लेकर आज तक इस गिनती को हमने पिछली गिनती में जोड़ना बंद नहीं किया। इसलिए हम जानते हैं कि कब से हमने यज्ञ करना शुरू किया था, और इस तरह हमें यज्ञ करते हुए 2 अरब साल बीत चुके हैं। दुनिया कितने साल पहले बनी? 2 अरब साल पहले। और यज्ञ कितने साल पहले शुरू हुआ? 2 अरब साल पहले। यज्ञ किसके मंत्रों से किया जाता है? वेद के मंत्रों से। इसका मतलब वेद का अस्तित्व कितना पुराना है? 2 अरब साल। दुनिया 2 अरब साल पुरानी, वेद 2 अरब साल पुराना। परीक्षा में वेद फेल के पास है भाई, पास है। इस परीक्षा में वेद पास, बाकी दोनों फेल। लेकिन अभी सुनो, अभी भीतर की परीक्षा कर लेते हैं। क्या पता भीतर की परीक्षा में कुरान और बाइबिल पास हो जाए और वेद फेल हो जाए। आओ भीतर की परीक्षा करते हैं। भीतर की परीक्षा के लिए कसौटी लेते हैं भाईचारा, क्योंकि मुसलमान भाई भाईचारे की बड़ी बात करते हैं। वो बात अलग है कि चारा शब्द का क्या मतलब बनता है, लेकिन वो भाईचारे की बात बहुत करते हैं। ईसाई लोग भी भाईचारे की बात बहुत करते हैं। तो आओ भाईचारे की कसौटी पर हम इसे कस लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कुरान को। थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कुरान किससे मिला, कैसे मिला, ये भी थोड़ी सी जान लेंगे। तो कुरान नाजिल हुआ था मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर, जिन्हें मोहम्मद साहब के नाम से लोग जानते हैं। मोहम्मद पैदा हुए अरब देशों का जो झुंड है, उस झुंड में एक देश है जॉर्डन में पैदा हुए, और एक पुरोहित परिवार था जिसमें पैदा हुए। तो उस परिवार में पैदा होकर खाने पाने की स्थिति नहीं थी। अच्छा, मोहम्मद थे बहुत भाग्यशाली। पैदा होते इनका बाप मर गया। कुछ दिन हुए तो इनकी माँ ने छोड़कर चली गई। भाग्य देखना कितना भाग्यवान आदमी है। बाप पैदा होते ही मर गया, माँ छोड़कर चली गई। फिर एक धाई थी, धाय ने इसे पाला। कुछ दिन बाद धाय मर गई
तो फिर माँ पालने आई, फिर वो मर गई। फिर उसके बाद दादा आए और दादा पालने लगे, तो दादा भी मर गए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जीवन में संघर्ष बहुत था। महान आदमी वही होता है ना जिनके जीवन में संघर्ष होता है। मैं उनकी महानता की बात कर रहा हूं कि महान बहुत थे, उनके जीवन में संघर्ष बहुत था। अपने सिद्धांत के लिए इतने दृढ़ थे कि एक चाचा ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और जब ये पाल पोस कर बड़े किए गए और ये लगभग 23-24 साल के हो गए, तो 23-24 साल के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया, बाहर गए दूर विदेश में। और वहां एक 25 साल के जब ये थे, तो वहां एक माताजी इन्हें मिली जिनका नाम था खदीजा बेगम। और माताजी से इन्हें मतलब लगाव हो गया। वो तो आप समझते हैं कि कैसा हो जाता है। तो क्योंकि महान थे और वो ये सोचते थे कि कल्याण कैसे करूं, तो 50 साल की खदीजा का कल्याण करने के लिए, माता खदीजा का कल्याण करने के लिए 25 साल के मोहम्मद ने उनसे विवाह कर लिया। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ 25 साल का बच्चा मां मानता है। तो ये एक जीवन है, जो एक महान व्यक्ति का जीवन है, जिस पर खुदा जो है अपनी जानकारी भेज रहा है। और उस जानकारी के भीतर देख लेते हैं। जानकारी के भीतर जब खोलते हैं, वैसे मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन लखनलाल जी कुछ शायद मुझे संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए वैसे फर्क ज्यादा मैं तो नहीं घबराता हूं, क्योंकि अब दयानंद वाला आदमी होता है ना, तो नहीं, मैं चूंकि गवर्नमेंट टीचर हूँ, थोड़ी सी हमारी सीमा है कुछ। ये गवर्नमेंट की सीमाएं सब हमारे लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए नहीं है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। मैं डरता उड़ता नहीं हूँ मरने वरने से। ये कितने सर तन से जुदा, तन सर से जुदा बहुत रोज देखते हैं। जहां रहता हूँ वहां 85% रहते हैं चारों ओर। यहाँ नहीं डरता हूं तो वहां कहां डर रहे हैं। खैर चलिए, हम भीतर की बात करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी अपनी चीजें चलानी है और वो करना भी है काम। तो मैं उन सारी चीजों का सम्मान करते हुए इस प्रकरण को बंद करता हूं। और ये आपको बताना चाहता हूं कि वहां भाईचारे के संबंध में ये कहा जाता है कि जो हमारे मत को मानता है वो हमारा भाई है, और जो हमारे मत को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिरों को जहां पाओ वहीं उनकी गर्दनें कलम कर दो। और ये मैं एक जगह नहीं 1000 जगह दिखा सकता हूं। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, क्या ये भाईचारे की बात है? ये भाईचारे की बात तो नहीं है। और अगर ये भाईचारे की बात नहीं है तो ये ईश्वर का पुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का पुस्तक वो होगा जिसमें भाईचारा शामिल हो। क्या आपने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रखी है लखनलाल जी? लखनलाल जी, क्या इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है? लाइव है किसी फेसबुक पर? हाँ, फेसबुक पे लाइव। अच्छा, अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसे तो लाइव में ये यूट्यूब पे से पढ़ा हुआ है मेरे मुख से, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब एक जो दूसरा किताब मैंने लिया था, उस दूसरे किताब की बात करता हूँ। दूसरा किताब भी क्या कहता है? दूसरा किताब कहता है कि ये मत समझो मैं मेल मिलाप कराने आया हूं, मैं संसार में तलवार चलवाने आया हूं, तलवार का आह्वान करने आया हूं, मैं संसार में फूट का बीज डालने आया हूं। जिन्हें ये लगता हो कि ये बात मैंने अपनी तरफ से कही है, उन्हें प्रमाण दे दूंगा, ये बता दूंगा कौन से वर्ष में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है। क्योंकि मैं प्रारंभ में आपसे, कल भी मैंने आपसे बताया था, मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हूं, इसलिए मैंने उसे बहुत अच्छे तरह से पढ़ रखा है, शुरू से लेकर आखिर तक। बचपन में हमें गुटिकाएं दी जाती थी, परीक्षाएं ली जाती थी, मैंने खूब दे रखी, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कौन से इंजील का है, कहाँ का है, सारा पर ज्यादा नहीं कहूंगा, यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग है। जब वेद के बारे में आते हैं तो वेद क्या कहता है भाईचारे के संबंध में? पहली परीक्षा में वेद पास हुआ था, दूसरी परीक्षा में वेद को देख लेते हैं। वेद कहता है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, माँ ससार मुत्स्वसा अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमते बाचम बदतु शांतिवान। वेद कहता है माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष ना करे। और कहता है माँ भ्राता स्वसारम दीक्षण, भाई अपनी बहन से द्वेष ना करे। माँ स्वसा भ्रातरम दीक्षण, बहन अपने भाई से द्वेष ना करे। और कहता है माँ स्वसा स्वसारम दीक्षण, बहन अपनी बहन से द्वेष ना करे। और फिर कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रो, बालक अपने माता पिता के अनुव्रती होंगे। लेकिन बालक तो अनुव्रती तब होंगे जब पिता व्रती होगा। व्रत का मतलब होता है अच्छा संकल्प, और अनुव्रत का मतलब होता है उस अच्छे संकल्प को पालने वाला। देखो कैसा होता है अच्छा संकल्प। पिता ने माता को युद्ध में सहायता करने पर, आपने सुना होगा ना कि दशरथ युद्ध पर गए हुए थे और उनके साथ मां कैकेयी गई हुई थी। अब मां कैकेयी ने उनकी युद्ध में सहायता की। हुआ यूं कि युद्ध जब लड़ रहे थे तो उनके टैंक में कोई खराबी आ गई। दशरथ जो युद्ध कर रहे थे, जिस टैंक पर थे, उस टैंक में कोई खराबी आ गई, और मां कैकेयी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, तो वो जानती थी कि टैंक कैसे ठीक होगा। उन्होंने दशरथ को ये पता चलता, महाराज दशरथ को, कि टैंक में खराबी आ गई है, उससे पहले ही अपनी इंजीनियरिंग काबिलियत का उपयोग करते हुए उस टैंक को ठीक कर दिया। और जब बाद में महाराज दशरथ को पता चला तो उन्होंने उन 3 वर मांगने के लिए कहा, और मां कैकेयी ने 3 वर कहा फिर कभी मांगूंगी।
और बाद में उन्होंने मांगा कि मैं चाहती हूं कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र के लिए 14 वर्ष के लिए राजगद्दी। पिता ने ये बात सुनी, लेकिन वो कैकेयी माता पर नाराज हुए। उन्होंने अपने मुख से एक बार भी नहीं कहा। बालक को ये पता चल गया कि मेरा पिता एक वचन में फंस गया, और वचन ये है, पिता ने मुख से नहीं निकाला लेकिन बालक ने आचरण में धारण कर लिया। 14 साल के लिए जंगल में चला गया, और ये कमाल की बात है कि 14 साल के जीवन में उसने किसी बस्ती, किसी गांव, किसी शहर, किसी नगर, किसी कॉलोनी में पांव नहीं दिया। क्या जीवन है, क्या जीवन है, कैसा अद्भुत जीवन है। एक बार नजर भर के नहीं देखा। अरे लंका जीत ली, और लंका जीतने के बाद लोगों ने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, सोने की लंका है, दुनिया का अद्भुत राज्य है, एक बार नजर भर के देख तो लो। कहा ना भाई। लक्ष्मण से कहते हैं, आप ही स्वर्णमयी लंका न विरोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अरे मुझे माँ की भूख लगी है, मुझे अपनी मिट्टी की भूख लगी है, मुझे लंका वंका नहीं चाहिए, रखो तुम ही, मुझे नहीं चाहिए। उसी के भाई को राजा वाजा बना दो, मुझे नहीं चाहिए लंका भाई। और वापस लौट आए। पिता ने एक संकल्प, एक व्रत मन में लिया था कि मैं वचन देता हूं और इन वचनों का पालन करूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। और पुत्र ने 14 साल जंगल की खाक छानकर उस व्रत को पालन किया। इसे कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रो। बालक अपने माता पिता के अनुव्रती हो। और फिर कहते हैं मात्रा भवतु सम्मना, माँ के एक समान मन वाले हो। आज भी होते हैं, हमारी परंपरा है, आज भी माँ के एक समान मन वाले होते हैं। कैसे? एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है किसी के यहाँ घर में, मेहमान बन गए, ओह पूरी मेज पर सजा दिए गए हैं काजू बादाम पिस्ते, मिठाइयां, मिल्क शेक और मैंगो शेक और ये सब, और देख के मुंह से पानी छूट पड़ता है बच्चे के। 5 साल का बच्चा है, देखते ही मन कर रहा है कि सब अकेला ही खत्म कर दूं। लेकिन वो जानते हो, जिसके घर गया वो भी कहती है कि ले बेटा खा ले, लेकिन वो खाता नहीं, वो माँ की आंख की ओर देखता है कि अभी मेरी माँ की आंख में ना लटकी हुई है। कमाल की बात यह उसकी माँ मना नहीं कर रही, लेकिन उसकी आंख में लटकी हुई इस ना को ये बच्चा ही पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता। और भैया अच्छा, वो जो जिसके यहाँ गया है वो आंटी जिद करती है कि बेटा खा ले, वो उसके हाथ में देती है तो हाथ पीछे बांध लेता है। वो उसके मुंह में देना चाहती है तो दांत बंद कर लेता है, नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं, माँ की तरफ देखता रहता है बराबर। अचानक उसकी माँ की आंख में लटकी हुई ना हाँ में बदल जाती है, और फिर अब इस टेबल पर कुछ नहीं बचेगा, अब यह हनुमान इस लंका को तहस नहस कर देगा। लेकिन कमाल की बात देखो, उसकी आंख में कब ना हाँ में बदली है इसकी जानकारी इसी बच्चे को है, किसी और को पता नहीं चलता। यह भाषा ये बच्चा ही पढ़ता है। इसे कहते हैं मात्रा भवतु सम्मना, माँ के एक समान मन वाला हो। जीवन भर बालक अपनी माँ के एक समान मन वाले हो। जाया पत्ते मधुमतिम, पत्नी हमेशा पति से मीठी वाणी में बात करे। वाचम बदतु शंतिवान, पति का कर्तव्य है धैर्य पूर्वक पत्नी की बात को सुने और उसके बाद मिठाई बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये भाईचारे की बातें नहीं है? क्या ये बातें भाईचारे की नहीं है? और ये बातें अगर सारे संसार में लागू कर दी जाएं तो संसार में कहीं युद्ध नहीं होगा मित्रों, कहीं कलह नहीं होगा, कहीं झगड़े नहीं होंगे, कहीं आतंकवाद नहीं होगा, कहीं पत्थरबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा यदि ये चीजें लागू कर दी जाएं। समस्या ये है कि इन चीजों को किसी ने जाना ही नहीं, और जब जाना नहीं है तब ऐसी स्थिति में समस्या पैदा होती है। एक मिनट चाहूंगा केवल आप लोगों की, किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट केवल इस क्षण के लिए चाहूंगी, किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को आचार्य योगेश भरद्वाज जी को सुनने का अवसर मिल रहा है। खैर वो फोन हो गया है मेरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोनों परीक्षाओं में वेद ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, और बाकी दोनों जो क्या कहूं तिलिस्माई किताबें थी वो उस परीक्षा में फेल हो गई। इससे साबित होता है कि वेद ही ईश्वर का पुस्तक है, वेद ही ईश्वर का संविधान है। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब जो बैल चलने वाला होता है उसे डंडियां ज्यादा पड़ती है, तो परीक्षा उसी की ज्यादा ली जाती है जो परीक्षा पास करता है। तो आओ वेद की कुछ और परीक्षाएं लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, सोचना अपने मन में सोचना, क्योंकि यहाँ प्रश्न नहीं पूछ पाता हूँ मैं, गूगल मीट पर करता हूँ वहां तो प्रश्न पूछ लेते हैं, इसमें प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि खुद अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को। एक विचार कीजिएगा कि एक खुदाई किताब है वो अरबी भाषा में है, अरबी को जानने वाले दुनिया में लोग मौजूद हैं, वो उस खुदाई किताब में मिलावट कर सकते हैं। एक दूसरी खुदाई किताब है वो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी के जानने वाले उस किताब में मिलावट कर सकते हैं।
क्योंकि अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन वेद किस भाषा में, क्या आप जानते हैं? आप में से एक भी नहीं जानता। शायद 4-5 जो विद्वान मौजूद हैं वो तो जानते हैं, अन्य लोग शायद नहीं जानते होंगे। जो नवागंतुक हैं, इस कक्षा में पहली बार आए हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी। बंधुओं, वेद है संस्कृत भाषा में नहीं है, ये समझने की भूल मत करना कि वेद संस्कृत भाषा में है। वेद देववाणी संस्कृत में है, दोनों में अंतर है। संस्कृत भाषा तो जिस पाणिनि व्याकरण से उत्पन्न हुई, वो ऋषि पाणिनि भी महाभारत के 200-250 साल बाद पैदा हुए। ऋषि कात्यायन, ऋषि पाणिनि, यास्क और पतंजलि, जिन्होंने पूरा व्याकरण का स्वरूप बनाया, वो तो महाभारत के भी बाद पैदा हुए। लेकिन वेद तो 2 अरब साल से है, सृष्टि के आदि से है। इसका मतलब यह है वेद की भाषा अलग और यह संस्कृत भाषा अलग। हाँ, संस्कृत की सहायता से हम वेद को समझ जरूर सकते हैं, लेकिन क्योंकि संस्कृत का व्याकरण संसार में कोई नहीं जानता, इसलिए वो संस्कृत की छंद, इस वेद की छंद रचना को नहीं कर सकता। वेद में मिलावट संभव नहीं, मिलावट संभव है ही नहीं, कोई नहीं जानता। अरे वेद में तो भैया शब्द रूप अलग चलते हैं और धातु रूप अलग चलते हैं, क्रिया रूप बिल्कुल अलग चलते हैं। वहां ये रूप नहीं चलते हैं जैसे हमारे यहाँ चलते हैं, बालका, पठती, पट्टा, पठंती, ये सब नहीं चलता है। वहां दूसरे रूप चलते हैं, और जब वहां रूप ही अलग चलते हैं तो वो व्याकरण अलग हो गया। व्याकरण अलग है जिसे संसार में कोई नहीं जानता, उसे केवल ईश्वर जानता है, इसलिए उसमें मिलावट संभव नहीं है। बाकी सारी किताबों में मिलावट संभव है, क्योंकि उन किताबों का व्याकरण संसार के लोग जानते हैं। अब एक और परीक्षा कर लेते हैं, विज्ञान की परीक्षा। और जब विज्ञान की परीक्षा आप करोगे तो विज्ञान की परीक्षा में आप जानोगे कि दुनिया कैसे बनी। खुदाई किताब वालों से पूछते हैं भैया दुनिया कैसे बनी, तो कहते हैं 6 दिन में बनी। मैंने कहा कैसे? बोले पहले दिन ये बना, दूसरे दिन ये बना, तीसरे दिन ये बना, चौथे दिन सूरज बना। कैसा मूर्ख खुदा है, पहले 3 दिन तक अंधेरे में बैठा काम करता रहा, चौथे दिन सूरज बनाया, लालटेन चौथे दिन जलाई। इसे थोड़ी भी बुद्धि होती तो समय पे लालटेन जला लेता, पहले ही लालटेन जला लेता तो ऐसी गड़बड़ ना करता। और वो गड़बड़ी के कारण ही तो ऐसा हुआ कि वो अंधेरे में बैठा काम करता रहा, वो पजामा छोटा रह गया। अगर रोशनी में बैठ के काम करता तो पजामा पूरा काटता। वो पजामा तो रह गया छोटे भाई के नाप का, और कुर्ता हो गया अब्बू के नाप का, अंधेरे के कारण। अगर पहले दिन सूरज बनाया होता तो ऐसी गड़बड़ी कभी ना होती। दूसरी चीज, जब पहले 3 दिन तक सूरज था ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला 3 दिन बीत गए? क्या पता 3000 साल बीते हों, क्योंकि दिन का तो पता ही सूरज से चलता है। केवल इतना ही नहीं, आगे विज्ञान देखो, ये कहते हैं दुनिया कैसे खत्म होगी, तो कहते हैं एक दिन कयामत का दिन होगा। उस दिन चांद और सूरज को तोड़कर दरिया में डालकर बुझा दिया जाएगा। मतलब पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा सूरज पृथ्वी के कौन से तालाब में डालकर बुझाएगा ये खुदा? कमाल है भाई। फिर उसके बाद कहते हैं चांद और सूरज नोच लिए जाएंगे। बोला चांद और सूरज तुम्हारे बाबा के बाग में लगे हुए अमरूद हैं कि तुम नोच लोगे? ये आम है कि तुम नोच लोगे? अरे पृथ्वी से कई लाख गुना बड़े हैं। फिर कहते हैं आसमान की खाल उतारी जाएगी। बताओ खाली जगह की खाल कैसे उतारेगा? धरती को लपेट कर एक और रख दिया जाएगा। धरती चटाई की तरह चपटी है क्या, लपेट के एक और रख देंगे? पर ये मानते हैं। फिर कहते हैं मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे। मैंने कहा रे मुल्ला जी, धरती लिपट गई थी, मुर्दे भी लिपट गए। बोले अरे भैया थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, एडजस्ट कर लो। हमने कहा तब से एडजस्ट ही तो कर रहे हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। वो लिपटी हुई धरती में से कब्रे मुर्दे कब्रों से उठ खड़े हुए, और फिर अल्लाह न्याय करेगा। मैंने कहा ये बताओ अल्लाह किस साइड खड़ा होगा? बोले अल्लाह तो चारों ओर है। तो मुर्दे कंफ्यूज, मुर्दों को यही पता नहीं कि जाना किधर है। अरबों साल से गले सड़े शरीर अंधेरे में। अच्छा वो चांद सूरज फिर नोच लिए, काम सारे अंधेरे में ही करता है। इसने दुनिया बनाई भी अंधेरे में थी और अब इंसाफ भी अंधेरे में करेगा। चांद सूरज पहले ही नोच लिए थे, फिर से अंधेरा हो गया। ये वो है जो हम बचपन में नाटक देखते थे शक्तिमान का, उसमें एक विलेन होता था तमराज किलविश, वो कहता था अंधेरा कायम रहे। ये वही है, ये अंधेरा कायम रखता है, अंधेरे को जाने नहीं देता है। तो यहाँ ये दुनिया बनाना और दुनिया मिटाना है। वेद क्या कहता है दुनिया कैसे बनती है? तो वेद कहता है ऋतंच सत्यं चाविधा तपसोद्य जाय ततो रात्र जाय ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। क्या कहता है वेद? वेद कहता है कि सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, अर्थात परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति के सूक्ष्म जो मूल प्रकृति है वो क्रिया में आती है, और उस क्रिया से सूक्ष्म परमाणुओं का सृजन होता है। उन सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूल परमाणुओं का सृजन होता है, स्थूल परमाणुओं से पदार्थों का, और पदार्थांतर से नए नए पदार्थों का सृजन होता है। और इस तरह 3 चतुर्युगी लगती हैं एक सृष्टि को बनने में। उसके बाद जब समाप्त होती है तब भी 3 चतुर्युगी लगती हैं। इस तरह बनने और मिटने में 6 चतुर्युगी चली जाती है। चतुर्युगी कितनी बड़ी होती है इसका अनुमान कीजिए। 4,32,000 साल का कलयुग होता है। इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। चारों को अगर जोड़ लो
तो आप ये मानोगे कि एक चतुर्युगी बन गई। ऐसी 3 चतुर्युगियों में दुनिया बनती है। तो ये विज्ञान है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़े, जिन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि दुनिया कैसे बनी है। और अगर वो दुनिया को जानने के प्रक्रम को उठाकर देखें और वेद कैसे बताता है उस प्रक्रम को देखें, तो वो जानेंगे कि वेद विज्ञान की बात करता है। तो बंधुओं, मैंने आपके सामने ये पर्याप्त तथ्य रखने का प्रयास किया कि वेद क्या कहता है, वेद कैसा पुस्तक है, और दूसरे जो खुदाई और तिलिस्मी पुस्तक हैं वो किस प्रकार के हैं, ये भी मैंने तथ्य रखने का प्रयास किया। आकलन आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि इनमें कौन ईश्वर का पुस्तक है, कौन नहीं। मैं तो निर्णय करके बैठा हूं। मेरे आचार्य ने मुझे निर्णय कराया था कि वेद ही ईश्वर की वाणी है और वेद के अलावा संसार में कोई ईश्वर की वाणी नहीं। मैं जब छोटा बच्चा था, मेरी माँ संस्कृत की अच्छी विदुषी थी। जब हम छोटे थे तो हम 11वीं 12वीं कक्षा तक हमारी माँ ने हमें 4 दर्शन पढ़ाए थे, उपनिषद लगभग सारे पढ़ाए थे। हमारी माँ अच्छी विदुषी थी और उन्होंने उसी समय हमें निर्णय करा दिया था। मैं अपनी प्रथम आचार्य वो नहीं मानता हूं, उन्होंने उसी समय हमें निर्णय करा दिया था कि वेद ही ईश्वर की वाणी है और संसार में वेद के अलावा कोई ईश्वर की वाणी नहीं है। आप ऐसी हजारों परीक्षाएं करके देख सकते हैं। उन हजारों परीक्षाओं को करके देखेंगे तो पाएंगे कि वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का संविधान है, ईश्वर का कानून है। और जो ईश्वर के कानून का उल्लंघन करेगा वो ईश्वर के इस राज्य में दंड का भागी बनेगा। यदि आप ईश्वर के राज्य में उसके दंड से बचना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा, ईश्वर के संविधान को जानना पड़ेगा। अगर आपने ईश्वर के संविधान को नहीं जाना तो परिणाम अनुकूल नहीं निकलेगा। एक छोटी सी बात कहकर मैं अब अपने विषय को समेटने की ओर जाता हूं कि इस देश में ऐसा अनेक बार हुआ जब वेद को जानने और मानने वाले लोगों की संख्या में घटोतरी आई, लेकिन न जाने कितनी बार मृत्यु के तट पर जाकर ये लोग वापस लौटे। एक कहानी है कि काशी की वीथियों से एक ब्रह्मचारी घूम रहा था, तो उसके कांधे पर बारिश की 2 बूंद पड़ी, जबकि ऊपर आसमान में एक भी बादल नहीं था। ब्रह्मचारी को आश्चर्य हुआ, उसने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो देखा एक रानी रोती है। राजा की रानी रो रही है, काशी नरेश की रानी। उसने कहा, रानी तू क्यों रोती है? उसने कहा कि बौद्ध धर्म का सूर्य सनातन धर्म को ग्रस रहा है, उसने लगभग सनातन धर्म को खा लिया है और संसार में कोई सनातन धर्म को बचाने वाला नहीं है। एक सनातन धर्मिणी स्त्री रोने के अतिरिक्त और क्या कर सकती है? तब ये लड़का, ये ब्रह्मचारी जो स्नातक हो चुका था, ये डांट कर उस रानी से कहता है कि ना रो रानी, रोने की आवश्यकता नहीं है। जब तक संसार में कुमारिल भट्ट जीवित है तब तक संसार में सनातन धर्म के सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता। और इस ब्रह्मचारी ने वहां से निकलकर एक आत्मघाती निर्णय किया। इसने उन बौद्धों के विश्वविद्यालय नालंदा के भीतर प्रवेश लिया, छद्म बौद्ध बनकर। 3 वर्ष तक उनके भीतर रहकर पढ़ा और बाद में उनके 16,000 छात्रों और 3,000 आचार्यों को इकट्ठे शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें पराजित किया। पूरे देश में घूम घूम कर इसने काम करना शुरू किया। इसी कुमारिल भट्ट के बाद गौड़पादाचार्य और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना प्राणपण लगा दिया, अपना जीवन लगा दिया, अपना उत्सर्ग कर दिया, अपना बलिदान दे दिया ताकि इस देश को, इस वेद को बचा सकें, इस ईश्वर की वाणी को बचा सकें। आदि गुरु शंकराचार्य के बलिदान के बाद इस देश ने भयानक पतन और गुलामी को भोगा और उस गुलामी और भयंकर अंधकार के काल में एक बार दोबारा शंकराचार्य ने जन्म लिया। लेकिन इस बार शंकराचार्य कहीं ज्यादा हथियारों के साथ उतरा था। अब की बार कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा औज, कहीं ज्यादा